हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, आज मैं अभी सोमवार का दिन है और भोलेनाथ के मंदिर में उपस्थित हूँ और मैं यहीं पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो देखिए, सावन की शुरुआत होने वाली है। तो सावन की शुरुआत 30 जुलाई से शुरू हो रही है। 29 तारीख को पूर्णिमा है जो कि गुरु पूर्णिमा है और उसके बाद 30 तारीख से सावन की शुरुआत हो रही है। तो सावन में हमें प्रतिदिन मंदिर देखिए कैसे जाना चाहिए। तो अपने घर से सारी तैयारी करके उसके बाद से हमें मंदिर पहुंचना है। तो ये हमारा देखिए भोलेनाथ का मंदिर है। तो मंदिर पहुंच करके हमें सबसे पहले अपने सामान की डलिया को रखकर भोलेनाथ की घंटी को बजानी है। घंटी बजाने के बाद से उसके बाद से हमें नंदी भगवान जी हैं तो उन्हें प्रणाम करके और उसके बाद तब हमें मंदिर में प्रवेश करना है। और इस तरह से देखिए, आप सारा सामग्री आप एक छोटे से झोले में, प्रसाद, जल बोतल में और सारा चीज़ छोटे छोटे डब्बे में भर करके ले करके और उसके बाद हमें भोलेनाथ के मंदिर आना है। और मंदिर में आने के बाद हमें भोलेनाथ को कैसे पूजा करनी है तो मैं ये आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें भोलेनाथ के दरवाजे पे इस तरह से हमें 3 बार हमें प्रणाम करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो ओम नमः शिवाय, जो भी आप मंत्र बोलते होंगे वो मंत्र बोलते हुए उसके बाद हमें मंदिर में दाहिना पैर रख करके प्रवेश करना है। आप किसी भी मंदिर में कभी भी प्रवेश करिए तो पहले दाहिना पैर रखिए और तब फिर मंदिर में प्रवेश करिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद से देखिए, सावन में तो बहुत से लोग पहले से ही पूजा करे रहेंगे। ये तो उसके बाद से हमें पूजा करना है। तो जो भी फूल पत्ती भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ आप उसी के ऊपर जल चढ़ाइएगा। और यदि आप फुर्सत में हैं और मंदिर खाली है तो फिर आप सारा चीज़ हटा करके फिर से भोलेनाथ को नहा करके आप फिर से भी श्रृंगार कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमने मंदिर में पहुंचना है सारा सामान लेकर के। मैं आपको सामान की वीडियो नहीं दिखाने पा रही हूँ, बस मैं आपको बोल करके ही बता रही हूँ। तो फिर हमें सबसे पहले देखिए भोलेनाथ के मंदिर में सारा चीज़ सारा चीज़ निकाल करके रख लेना है। उसके बाद हमें भोलेनाथ को सबसे पहले जल चढ़ाना है। तो जल देखिए हमें कहाँ से चढ़ाना है। तो जल सबसे पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, उसके बाद यहाँ से 3300 कोटि देवी देवता से ऐसे घुलाते हुए, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हमें लास्ट में दक्षिण की तरफ से हमें ऐसे भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद से हमें थोड़ा सा जल हमें नाग देवता के ऊपर भी गिराना है। उसके बाद जो जल गिरेगा उसे हमें थोड़ा सा यहाँ से अपने एक लोटनी में या तो किसी में भी थोड़ा सा जल हमें रोक लेना है, जो कि हमें घर करके जाना है और अपने घर में इसे सभी जगह छिड़क देना है। और थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में सभी को ग्रहण भी करवा दीजिएगा। तो इस तरह से पहले जल चढ़ाना है। फिर हमें उसके बाद दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद से आप 1 लोटा जल चढ़ाइए। फिर उसके बाद से दही से स्नान कराइए। फिर 1 लोटा जल चढ़ाइए। फिर शहद से स्नान कराइए। उसके बाद फिर 1 लोटा जल चढ़ाइए। उसके बाद से हमें भोलेनाथ को घी लगा देना है और घी लगाने के बाद हमें उन्हें अच्छे से पोंछ देना है। फिर उसके बाद से हमें चंदन से त्रिपुंड बनाइए, ओम लिखिए, राम लिखिए, जो भी आप लिखती होंगी वो लिखिए। तो भोलेनाथ को टीका चंदन से त्रिपुंड बनाइए। उसके बाद से जो यहाँ अग्नेश्वर महादेव है इन्हें भी हमें चंदन लगा देना है। इसमें माता पार्वती है। फिर हमें माता पार्वती का देखिए ये जो एक जगह है ये माता पार्वती का भाग है। तो हमें माता पार्वती के लिए यहाँ पे 5 बार सिंदूर लगा देना है। और जो अर्धनारीश्वर हैं इनमें भी हमें सिंदूर इस तरह से लगा देना है। सिंदूर लगाने के बाद से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। तो बेलपत्र देखिए फूल चढ़ाना है। पहले हमें गणेश जी को फूल चढ़ाना है, कार्तिकेय जी को चढ़ाना है, अशोक सुंदरी को चढ़ाना है, 3300 कोटि देवी देवता को चढ़ाना है। उसके बाद ये अर्घा में जो पार्वती माता है इन्हें आप लाल फूल से देखिए इस तरह से श्रृंगार कर दीजिएगा चारों तरफ से। और फिर उसके बाद तब फिर यहाँ शंकर पार्वती को भी चढ़ाना है। इसमें देखिए गणेश भगवान के पूजा, भोलेनाथ की पूजा करने में सारा पूजा इसी में होगा। गणेश जी, कार्तिकेय जी, 3300 कोटि देवी देवता भोलेनाथ के इसी शिवलिंग में विराजित है, इसलिए आप यहाँ पूजा कर ली तो आपका सारा पूजा हो गया। उसके बाद हमें बेलपत्र चढ़ाना है। तो आप बेलपत्र में ओम लिख के, श्री शिवाय लिख के या तो फिर राम लिख करके लेकर के आइएगा। और आप सावन के पहले दिन से ही अपना एक नियम बनाइएगा कि मैं आज से आपको 1 बेलपत्र या तो 11 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, जितना भी समर्पित करेंगे उतना बेलपत्र का संकल्प ले लीजिएगा। और उसके बाद हमें भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है। फिर आपके पास जो भी फूल होगा, आपको जो भी फूल मिल जाए, ऐसे आप फूल खोजने का कोशिश करिएगा कि आपको कम से कम इसका धतूर का फूल और मदार का फूल, सब चीज़ का फूल मिल जाए सावन में। तो इस तरह से हमें धतूर का फूल, मदार का फूल, धतूर का फल और सभी तरह का मतलब फूल चढ़ाने के बाद से हमें पूजा कर देना है। उसके बाद हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद से हमें उन्हें भोग प्रसाद लगाना है। भोग प्रसाद में आप जो भी सीजनी फल होगा वो फल लेकर के आइएगा और भोलेनाथ को इस तरह से भोग लगा करके हमें उनके ऊपर प्रसाद नहीं रखना है, हमें नीचे प्रसाद रखना है। जैसे कि इधर रख सकते हैं तो प्रसाद रख देना है। और उसके बाद से हमें उनकी
पूजा कर देनी है। फिर उसके बाद बैठ करके हमें नाम जप करना है। और जब यहाँ भोलेनाथ का पूजा कर लेंगी आप, उसके बाद से देखिए नंदी भगवान इस मंदिर पे बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर हमें नंदी महाराज का पूजा करना है। नंदी जी का पूजा करने के बाद उन्हें भी दीप चंदन तिलक सब करके फिर उसके बाद हमें मंदिर में आरती करनी है। तो आरती आप ओम जय जगत आरती भोलेनाथ का सबसे पहले गणेश जी का आरती कर लीजिएगा, उसके बाद भोलेनाथ का आरती करिएगा। आरती करने के बाद से हमें भोलेनाथ से प्रणाम करके प्रार्थना करके और उसके बाद से तब हमें अपने घर जाना है। इस तरह से आप सावन में प्रत्येक दिन मंदिर आने का नियम जरूर से बनाइएगा। और यदि आप प्रत्येक दिन का नियम नहीं बना सकते हैं तो कम से कम सोमवार का नियम जरूर से बनाइएगा। और पूजा होने के बाद देखिए सारा श्रृंगार भोलेनाथ का करने के बाद तब हमें समी पत्र चढ़ाना होता है। और जो समी पत्र है ये हमें यहाँ चारों तरफ इस तरह से लगा करके तब हमें भोलेनाथ के ऊपर सबसे लास्ट में सारा श्रृंगार होने के बाद समी पत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर करिएगा। और सभी को ओम नमः शिवाय, सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब सावन की शुरुआत होने वाली है। देखिए मंदिर का लाइट कट गया मेरे वीडियो बनाते बनाते। तो सभी लोग भोलेनाथ को प्रणाम करिए और ओम नमः शिवाय बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। जो आप मंत्र बोलते हैं वो मंत्र बोलिए।